बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदरकाम 9 मई के बाद इमरान खान के खिलाफ बहुत सारे प्लान्स जो हैं उनको एग्जीक्यूट किया गया, पीटीआई को तोड़ दिया गया, इमरान खान साहब को आइसोलेट करना, इमरान खान साहब को अकेला करना और जहांगीर खान तरीन की रिलॉन्चिंग होना, आसिफ अली ज़रदारी को लाहौर में बिठाना। ताकतवरों ने हर तरह का मनसूबा इमरान खान के खिलाफ खेल लिया, लेकिन इमरान खान अब तक पाकिस्तान की सियासत का बेताज बादशाह बना हुआ है। जो जो इसको छोड़ रहा है वो रोता भी है, उसको मैसेज भी पहुंचाए जा रहे हैं और वापस पीटीआई में आने के लिए राब्ते भी किए जा रहे हैं और ताकतवर जो है अपने तमाम मंसूबों पर नाकाम हो रहे हैं। तो इस सब के अंदर अब इमरान खान के खिलाफ एक नई साजिश घड़ी गई है। इस सब के अंदर इमरान खान के खिलाफ एक नया मंसूबा लॉन्च किया गया है, जो इस वक्त आग का खेल है और उस आग का वो जो आग का खेल है उसका आगाज हो चुका है, क्योंकि इमरान खान साहब को हर सूरत माइनस करना है, इमरान खान साहब को हर सूरत रास्ते से हटाना है। तो ये आखिरी पत्ता ताकतवरों की जानिब से खेला गया है, जिसने पाकिस्तान में हर जानिब नई बहस छेड़ दी है। सबसे पहली खबर पर जनाब हमने बात करनी है कि इमरान खान साहब को फांसी देने का एक नया मंसूबा सामने आया है और अब तक का सबसे खौफनाक इल्जाम इमरान खान पर लगा दिया गया है। इमरान खान साहब ने किस अहम शख्सियत को कत्ल करवाया है और आज ही ये कत्ल होता है और उसका इल्ज़ाम इमरान खान पर किस तरह से लगाया गया है, डॉट से डॉट हमने कनेक्ट करने हैं और उस ताकतवर शख्सियत का इमरान खान साहब से क्या लड़ाई थी, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि जनाब आर्मी चीफ की जो तस्वीर है वो लीक हुई है, उसने नया मुहजाल मचा दिया है। उस तस्वीर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमें मौसूल हुई हैं, वो आप तक पहुँचाऊँगा। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज रिहा होते ही कहर ढा दिया है और ये कहर न सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है बल्कि इमरान खान के ऊपर भी एक बहुत बड़ा आज कहर ढाया गया है शाह महमूद कुरैशी की जानिब से। इस पर बात करना बहुत जरूरी हो चुका है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदरकाम सबसे पहले तो आपको मैं जो बड़ी खबर देना चाहता हूँ तो यह है कि जनाब मुल्क भर में कमर्शियल एरियाज में दुकानें जो हैं वो रात 8 बजे बंद करने का फैसला हो चुका है। रात 8 बजे दुकानें बंद करने का फैसला कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास में किया गया और तवानाई बचत प्रोग्राम पर सूबाई हुकूमतें अमल दरामद करवाएंगी। मौजूदा हुकूमत को शदीद माली मुआशी बहरान वुरसे में मिला था और साबिक हुकूमत के पास तरक्की का कोई रोड मैप नहीं था। अगर उनके पास कोई रोड मैप नहीं था, जनाब आप रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत ये मुल्क में क्यों आए, आपने इलेक्शन क्यों नहीं करवाए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था। यानी कि इस हुकूमत से कुछ चल नहीं रहा, मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है और जब मुल्क डिफॉल्ट होता है तो जनाब इसी तरह के प्लान जो है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इस हवाले से जनाब मैं आपको कुछ और बड़ी खबर देना चाहता हूं कि अगर आईएमएफ से मुआहदा हुकूमत का नहीं होता तो क्या किया जाएगा। आज लीगी रहनुमा है मोहम्मद जुबैर, उन्होंने कहा कि आईएमएफ का प्रोग्राम ना हुआ तो हुकूमत प्लान बी की तरफ देखेगी, आईएमएफ प्रोग्राम खत्म हुआ तो मदद के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा और पाकिस्तान की मैशत दिवालिया हुई तो महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी। यानी कि मैशत दिवालिया होती हुई दिखाई दे रही है, महंगाई मजीद बढ़ेगी। अवाम का जहन जो है वो पहले से तराशा जा रहा है, अवाम को पहले से तैयार किया जा रहा है कि जब आप महंगाई के लिए हो जाएं, आपका मुल्क डिफॉल्ट कर दिया है। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मसला था इमरान खान साहब, पाकिस्तान का चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो डीजीआई हो, चाहे वो मेजर फैसल हो, कोई भी हो, इन सब का सबसे बड़ा मसला है एक शख्स है, उसका नाम इमरान खान है। जब तक आपने उसको रास्ते से नहीं हटाना, आपका मुल्क जाता जाए भाड़ के अंदर, खुड्डे लैन लगा दिया मुल्क में। इमरान खान साहब को आपने किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करना। अच्छी बात है, लगे रहे आप उसको तबाह कर दें, लेकिन आज मेरे मुल्क की जो हालत आपने कर दी है, आज मेरे मुल्क में जो खूनी खेल खेला जा रहा है, आज मेरा मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है, आज मेरे मुल्क में जो कुछ सारी चीजें आप होती हुई दिखाई दे रही हैं, इसके पीछे कौन है, किसने इतनी बड़ी साजिश की कि एक चलता चलाया मुल्क जो कि बिल्कुल सही तरीके से चल रहा था, एक शख्स जनरल बादशाह, उसको एक खारिश होती है और उस खारिश के नतीजे में वो जनाब पाकिस्तान में एक ऐसी आग खेलता है और आज वो मुल्क में बाहर जाकर ऐशियां कर रहे हैं, उसको कोई परवाह नहीं पाकिस्तान की, क्योंकि ये 18वीं ग्रेड का अफसर जो है वो 3 साल नौकरी करता है और मुल्क से बाहर भाग जाता है। इसको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। इस मुल्क में अगर किसी ने रहना है वो जनाब सियासतदान है, जिसने अवाम की गालियां भी खानी है, जिसने अवाम से लड़ना भी है, जिसने अवाम से प्यार भी लेना है, जो बिल्कुल अवाम जिसको प्यार देगी वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनेगा। तो आज इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं और इत्तेदाद अहसन साहब ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा
कि बजट किस किस्म का होगा, लंदन से मंजूर होकर आएगा, बातचीत करनी है या नहीं, फैसला नवाज शरीफ को करना है। नून लीग के खिलाफ कोई ऑडियो वीडियो ना आने की वजह क्या है? आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जनाब सोचा जाए कि उनके खिलाफ कभी कोई ऑडियो या वीडियो नहीं आई, और 9 मई के वाकयात पर पुलिस के बर वक्त ना पहुंचने पर उन्होंने सवालात भी उठाए कि जनाब पुलिस कहां पर गायब थी। पंजाब में बहुत सारे वाकयात हुए लेकिन पुलिस जाए वकुआ पर ना पहुंची, और 9 मई को आईजी, डीआईजी, एसएसपी कहां पर थे? इतने बड़े वाकयात हो गए, पुलिस क्यों ना पहुंची? तो उन्होंने जनाब पूरे प्लांटेड वाकये को एक्सपोज कर दिया, और फिर कोर कमांडर, सेक्टर कमांडर, मेजर जनरल, 3-5 ब्रिगेडियर वो कहां पर मौजूद थे? जब हमले किए जा रहे थे अपनी सिक्योरिटी कहां पर मौजूद थी? ये भी बहुत अहम सवाल है, इसका जवाब अभी तक नहीं दिया जा रहा। तो इससे अंदाजा होता है कि कुछ अपने शरपसंद नासिर जो है वो पीटीआई के लिबास में छोड़े गए, उन्होंने आग लगाई थी, और वो आग लगाकर सारा मलबा पाकिस्तान तरीके साहब पर डाला गया, इमरान खान पर डाला गया, और उसको बुनियाद बनाकर एक नया खेल जो है वो खेला गया है। उन्होंने कहा कि इतना कुछ हो गया लेकिन आईजी पंजाब का अभी तक तबादला नहीं किया गया। सवाल यह है, ना शहबाज शरीफ ने आईजी को वापस बुलाया और ना ही मोहसिन नकवी ने तबादला किया। एतजाज अहसन साहब ने कहा कि आसिफ जरदारी की कामयाब सियासत है, पावर नवाज शरीफ के हाथ में है, बजट जो है वो वही मंजूर करके सब कुछ करेंगे। और परवेज राय को एक जज ने रिलीफ दिया तो निगरान वज़ीर इत्तलात ने जज को बुरा भला कहा कि तुम्हारी क्या औकात है, निगरान वज़ीर जो इत्तलात है उसकी क्या औकात हो सकती है, कोई एक जज को इस तरह से बुरा भला कहे। तो आज एतजाज अहसन साहब ने सबकी जाम मंडी ठोक कर रख दी है, और जो 9 मई के वाकयात हुए हैं उनको जाम उन्होंने एक्सपोज कर दिया है। ये इस बहुत अहम है कि जब जो 9 मई के वाकयात पर खेल खेला जा रहा था, ताकतवर खेल खेल रहे थे, इमरान खान साहब को आइसोलेट करने की कोशिशें की जा रही थी, आर्मी एक्ट उन पर लगाने की कोशिश हो रही थी, अब उनके तमाम मनसूबे जो हैं वह नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है उनको फंसाने की कोशिश की, इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने उनको वहां से बरी कर दिया कोर कमांडर हाउस हमला केस के अंदर, और फिर दोबारा पंजाब हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन लेकर चली गई है कि आप वो जो डॉक्टर यास्मीन राशिद है उनकी लीडरशिप में कारकुनान ने जनाब कोर कमांडर पर हमला कर दिया था, तो लिहाजा आपने गलत जजमेंट की है, तो आप अपना फैसला वापस ले लें। ये जनाब पंजाब की निगरान हुकूमत जब पाकिस्तान के अंदर खूनी खेल खेलने की कोशिश कर रही है। अब आमिर मीर वो जनाब हमारे जूते की नोक के बराबर है, वो उसकी क्या औकात है? वो MNA, वो MPA, हमें पता है कि पाकिस्तान कैसे चलाएगा। वो जिसको घर में कोई रोटी नहीं मिलती, जिसको घर में एक वक्त तक खाना नहीं मिलता, मोहसिन नकवी, वो हमें बताएगा कि पाकिस्तान किस तरह से चलाएंगे, वो इमरान खान को सिखाएगा, वो सब हमें बताएगा कि पाकिस्तान के अंदर ये होगा और ये पाकिस्तान में नहीं होगा। इनकी औकात नहीं है। ये जो स्याह और सफेद के मालिक हैं, ये जो ताकतवर हैं, जो निगरानों की निगरान है, इन्होंने पूरे मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। इनको हमने पकड़ने, इनसे एहतसाब लेना है। जब तक हम इनका एहतसाब नहीं लेंगे, आज मैं मर रहा हूं, कल को आप मर जाएंगे। आज इमरान रियाज पर रहे, कल को आपकी बारी। आज हम गद्दार हैं, कल को आपकी बारी होगी। आज हम जनाब पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे हैं, आज हम आवाज उठा रहे हैं, आज हमारी आवाजों को बंद किया जाएगा, कल को आपकी आवाजों को भी बंद किया जाएगा। हमारा कातिल एक है, उस कातिल को हमने पकड़ना है। जब तक हम उसको नहीं पकड़ेंगे जनाब इससे काम जो है वो नहीं बनने वाला। लेकिन उस सब के अंदर मैं शाह महमूद कुरैशी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनको आज रिहा कर दिया गया। मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया भी था कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको रिहा किया जाएगा, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि उन्होंने आज बड़ा कहर ढाया इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी, इमरान खान साहब के ऊपर भी। उन्होंने कहा कि पीटी कारकुनान को कहना चाहता हूँ कि इंसाफ का झंडा आज भी मेरे हाथ में है। कल चेयरमैन से मुलाकात करके अपना तजिया पेश करूंगा। कल उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात होने जा रही है। कारकुनान हौसले में रहें, हर ग्रुप के बाद एक तलू है। और उन्होंने मजीद कहा है कि जनाब मैं इस तहरीक का हिस्सा हूं जो एक खुददार, खुद मुख्तार और हकीकी तौर पर आजाद पाकिस्तान देखना चाहती है। कल इमरान खान की खिदमत में हाजिर होऊंगा, मुलाकात करूंगा, कैद तन्हाई में 1 महीना गुजारा और अपना तजिया इमरान खान की खिदमत में पेश भी करूंगा। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि जिस तक कैद तन्हाई में मुझे वक्त गुजारने का हौसला और हिम्मत दी है। ये जनाब बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कल इमरान खान से मुलाकात भी करेंगे। और दूसरा ये कि जनाब वो कुछ तजिया पेश करेंगे, यानी कि ताकतवरों का पैगाम इमरान खान तक पहुंचाएंगे। ये एक बहुत आम सवाल है। और शाह महमूद कुरैशी साहब क्या पार्टी चेयरमैन अपने हाथ में लेना चाहते हैं? क्या वो एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में खेल रहे हैं? ये दूसरा बड़ा सवाल है। और तीसरा ये कि शाह महमूद कुरैशी वाकई इतने ताकतवर हैं, वो वाकई आज खड़े हो चुके हैं अपने प्रिंसिपल स्टांस के ऊपर कि उन्होंने इमरान खान को ना छोड़कर एक मिसाल कायम कर दी है, असद उमर के लिए, फवाद चौधरी साहब के लिए, सबके लिए। और आज वो डट कर खड़े हुए हैं। ये तीसरा सवाल है। ये जनाब कुछ 3-4 मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखते हैं, और ये कहानी आगे चलकर आपके सामने मजीद एक्सपोज भी हो जाएगी कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो कहाँ पर खड़े हुए हैं।
लेकिन जनाब उस सत्र के अंदर मैं कुछ और बड़ी खबरें आप तक पहुंचाना चाहता हूं जनरल बाजवा साहब के हवाले से। जनरल बाजवा की फ्रांस से एक वीडियो जो है वो वायरल होती है, जिसमें एक अफगानी जो है वो उनको गालियां देता है, खूनी बादशाह, और गंदी गालियां जो है वो दी जाती है। मैं आपको वहां पर रिपीट नहीं कर सकता, वो वीडियो मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में आप तक पहुंचाई थी, आप तक चलाई भी, और फिर उसमें कहा गया कि जनाब जो जनरल बाजवा कहते हैं मैं पुलिस को बुला लूंगा। पाकिस्तान में ये जनरल बाजवा कहता था कि मैं तुम्हें निशाने इबरत बना दूंगा, फ्रांस बैठकर कहता है कि मैं पुलिस को बुला लूंगा। वही आर्मी चीफ जनाब घुटनों के बल गिर गया, और दूसरा शख्स कहता है कि यहां पर अगर पुलिस ना आती तो मैं तुम्हें मार मार कर गधा बना देता। यह बादशाह जो पहले पाकिस्तान की खून की होली खेलता रहा, आज वो बादशाह जिसको पाकिस्तान की अवाम यानी कि अफगानी बात कर रहे हैं, पठान ये बात कर रहे हैं, मैं तुम्हें मार मार कर गधा बना देता अगर तुमने यहां पर पुलिस का डर ना होता। तो ये रूल ऑफ लॉ है जो आपने इसको समझना है। लेकिन जनाब जनरल बाजवा साहब की अब दोबारा से एक और वीडियो जो है वायरल हो रही है, क्योंकि वो यूरोप के ट्रिप पर हैं आजकल, जनाब इजाशी भी कर रहे हैं, और उनकी जो स्विट्जरलैंड के अंदर जो तस्वीर जो है वो वायरल हुई है, जिसमें वो अपने बेटे के साथ, अपनी एलिया के साथ, बेटा जो है पीछे देख रहा है, और ये कहा जा रहा है कि पीछे से एक शख्स है उनकी तस्वीरें बना रहे हैं और उनको बुरा भला कह रहा है, और जनरल बाजवा के बेटे जो उनको जवाब दे रहे हैं। जो तस्वीरें जो हैं वो मैं आप तक जनाब पहुंचा रहा हूँ। तो ये इस कुछ चीज़ें जो वायरल हो रही हैं, यानी कि जनरल बाजवा जहाँ पर भी जा रहे हैं गालियाँ जो है उनका मुकद्दर बन रही हैं, जहाँ पर भी जनरल बाजवा जा रहे हैं कौम उनका पीछा कर रही है। और यही बात इमरान खान साहब ने कहा थी कि जनरल बाजवा तुम जहाँ पर भी जाओगे कौम कहेगी तुम गद्दार हो, तुम पूरी दुनिया में जाओगे लोग तुम्हारे पीछा करेंगे, लोग तुम्हें मारेंगे, लोग तुम्हें अंडे मारेंगे, टमाटर मारेंगे, तुम्हें गद्दार कहेंगे। आज वही चीज़ें जो आज जनरल बाजवा के साथ होती हुई दिखाई दे रही हैं, और ये मौजूदा आर्मी चीफ के लिए भी निशान इबरत हैं कि जो कुछ बाजवा ने किया, अगर आपने भी वो कुछ किया तो लोग आपका शुरू के अंदर वो हाल बना देंगे जो जनाब जनरल बाजवा का आखिर के अंदर हो रहा है। अब जनाब बाजवा की इमरान खान साहब के खिलाफ एक नया मंसूबा जो है उसको तैयार किया गया है, एक फांसी का मंसूबा जो है वो किस तरह से तैयार हो रहा है, ये इस वक्त बहुत अहम है। देखिए इमरान खान साहब को आर्मी एक्ट में फंसाना जो एक पूरे प्लान का हिस्सा है, और आज भी राना सनाउल्लाह ने एक बात की कि जनाब इमरान खान और उसके टोले को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा, फौजी तनसीबात पर हमले की बगावत का जवाब देना होगा, कार्रवाई जिक्स एक्ट के तहत भी होगी, कोई माफी नहीं होगी। आज उन्होंने ये ट्वीट करके बता दिया है। अब ये जनाब कैसे फंसाया जाएगा, आर्मी एक्ट के अंदर इमरान खान साहब जो है उसको फंसाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन इस वक्त ये मंसूबा नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जनाब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं उनको आज 14 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है, जो है वो सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक। अब उनके कत्ल का इल्जाम अता तारर ने इमरान खान पर लगा दिया कि इमरान खान से इस कत्ल का जो है वो जवाब मांगा जाएगा और जवाब लिया जाएगा। अब चूंकि जो सीनियर वकील थे अब्दुल रज़ाक साहब, उन्होंने इमरान खान पर आर्टिकल 6 का मुकदमा किया और उसको बुनियाद बनाकर यह इल्जाम लगाया है नून लीग ने कि इमरान खान साहब को इसको कत्ल करवाया, और क्योंकि वो आर्टिकल 6 का मुकदमा था खान साहब के ऊपर और उन्होंने ये पूरी साजिश की है, तो लिहाजा इमरान खान साहब कातिल हैं, और इमरान खान को उस केस के अंदर अब उल्टा लटकाने की इस वक्त कोशिशें की जाएंगी, और इमरान खान साहब को उस केस के अंदर सजा देने की कोशिश की जाएगी। अब जनाब ये साजिश और भी हो सकती है, आगे चलकर ये साजिश ऐसी होगी कि मोहित पीरजादा साहब ने एक इंकशाफ किया था कि राना सनाउल्लाह को कत्ल करवाकर उसका इल्जाम जो है वो जनाब इमरान खान पर लगाया जाएगा, और अब ये कोई और भी हाई प्रोफाइल शख्स का कत्ल करवाकर उसका इल्जाम इमरान खान साहब पर लगाया जा सकता है, ताकि इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब को आइसोलेट कर लिया जाए, इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब जो हैं उनको जेल भेज दिया जाए, और कोयटा जेल के अंदर भी उनको रखा जा सकता है, बलूचिस्तान उनको भेजा जा सकता है। ये सारा प्लान का हिस्सा जो मैं आपको बता रहा हूं, और इस कत्ल का इल्जाम इमरान खान पर लगाया गया है। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का अपना भी ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।